Well, it's a time for the poetry recitation session by Mr. Michael Sadele. He is a poet, a young poet from Los Angeles. So take a look, the exclusive poetry recitation movement by Mr. Michael. About the importance of young people for the future of Pakistan, given that over 65% of the population of this country is under the age of 30. So if we generate this new interest and create platforms for young writers in this age group, then we certainly will have this literature festival going on. Well, at Karachi Literature Festival, the exclusive guest from Los Angeles, Mr. Michael Sarale, is with us. We would like to know, sir, how you feel at Karachi Literature Festival. It's Karachi is the capable city to showcase such way of literature. I think it's amazing. I mean, any place that can have a literature festival where over 100,000 people come, this must be one of the largest literature festivals in the world. Great that the culture here in Pakistan is so committed to literature, poetry, the arts, and that's why I'm here. Just very grateful to be here. Thank you, sir. Thank you. Puzzled by the ghazal. These traditions take time, but in my New York state of mind, I boldly think I can hustle this ghazal. But there's no way I can do it. Pen verses as fluid as Fez or Iqbal, Shakir, and the Sufis, so please forgive this attempt, a sorry rebuttal, to offer my praise of your beautiful ghazals. So, आइए अब हम अगले सेशन में चलते हैं। ये सेशन है इज़ अबाउट द स्केप फिल्म अवार्ड्स, और स्केप फिल्म अवार्ड्स के बारे में मशहूर पॉप सिंगर एंड सोशल एक्टिविस्ट शहजाद रॉय हमें बता रहे हैं। तो शहजाद रॉय के साथ एक्सक्लूसिव सेशन है, चल के देखते हैं। For the past 9 years for these film awards, where we encourage people from all across Pakistan, cities, rural areas, everywhere, to come and bring us their stories, their unique stories of what they have seen, what they have captured. And then we have a panel of judges. This year I'd like to thank our 3 judges, Faisal Qureshi Saab, Sajjal Ali, and Shahzad Roy Saab, who's here with us today. और मुझे खुदा के फजल करम से कोई पछतावा भी नहीं है। मैं बिल्कुल एक नफ्स मुतमइन्ना का आदमी हूँ। पछतावा इन मानियों में नहीं है कि मैं अगर यूरोप से ना आता सन 1967 में ना आता तो न तो ये कैलीग्राफी का जो मूवमेंट है यहाँ पैदा हुआ, खत्तातियों के जो सिलसिले हुए हैं ये नहीं हुए होते, और ये शेर व शायरी नहीं हुई होती। वो सुर है सुर कल्याण, उससे इब्तिदा होती है। उसके बाद सुर एमन कल्याण गाया जाता है, और एमन के बाद अगर देखते हैं कि चांद अगर नज़र आता है तो सुर खंभात पढ़ा जाता है, जिसमें चांद का हुस्न की एक तशबीह है। उसके बाद सुर सरी राग पढ़ा जाता है, और सरी राग के बाद फिर सुर सामुंडी जिसमें समंदर का जिक्र है। उसके बाद सुर सोहनी। कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका एजुकेशन में बहुत काम है, ज़िंदगी ट्रस्ट स्कूल्स और जो आपने एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए हैं, मगर शायद ये लोगों को इतना नहीं मालूम
कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्री मेकर भी हैं। शहजाद साहब ने एक 2012 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी चल पढ़ा, और 2008 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वासु और मैं ये 13 पार्ट या 10 पार्ट सीरीज़ थी, 10 to 13 पार्ट सीरीज़ ऑफ 40 मिनट से लेके 45 मिनट तक की। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये आज ना बन सकती हैं, और अगर बन भी जाएं तो दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि इस किस्म की जो क्रिटिक है अबाउट एजुकेशन in Pakistan and about a subject which was Vasu, as you know, जो वो एक बलोची रैपर, राइटर, सिंगर थे और बहुत ही एक रिमोट से टाउन में रहते थे। शहजाद साहब ने उनको ढूंढ निकाला और उनको फिर वो उनके साथ जो उन्होंने बात की, मैं चाहता हूँ आप ज़रा सा बताएं कि वो कैसे हुआ। और ये 2 पार्ट सीरीज़ जो थे ये जियो में चली थी, और आज ये जो है ना ये नहीं चल सकते हैं। ऐसी बातें आज जो है इस हमारे मुल्क में जिस तरह से जमहूरियत जा रही है जिस तरफ, उस वक्त ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसी बातें हैं जो नहीं किए जा सकते। ज़रा बताएंगे आप कि आपने कैसे तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खालिद साहब का और गेट्स फार्मा का और KLF का, बिकॉज़ इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनना, चलना, जो आज ये एंट्रीज़ हमने देखी और जो आई हुई थी, अच्छी बुरी डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं समझता हूँ बनना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर लोग अगर आपस में बहस हो जाए तो कहते हैं यार आपने लॉजिकल डिबेट तो जीत ली पर दिल नहीं जीत सके। तो जहाँ पर लॉजिक की जगह ना हो और दिल जीतने पर आप डिसीजन मेकिंग करते हो, वहाँ पर आई थिंक हिस्ट्री पर, पॉलिटिक्स पर, कल्चर पर डॉक्यूमेंट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्विकली सब शेयर करना चाहूँगा। 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने की थी, एक 2008 में, एक 2012 में। एंड द फर्स्ट वन वाज ऑन बलूचिस्तान, फोकसिंग ऑन अ पर्सन वासु हु वाज अ सिंगर। वो रैप करते थे डिस्पाइट बीइंग डीपली अवेयर of the political history of this region. He couldn't read and write, वो पढ़ लिख नहीं सकता था। और जब हमने डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट की तो मेरी मदर इन लॉ ने उनको डिस्कवर किया। उन्होंने कहा इसके साथ ये रैप गाता है कि कायदे आज़म आया, अंग्रेज़ों को भगाया, पाकिस्तान बनाया, 13 माह चलाया, ज़ियारत के दौरे पर आया, मौत ने उसको बुलाया, दुनिया आखिर फ़ानी, छोड़ गया वो जानी। पूरा वो एक रैप करता था। तो मैंने उसके साथ गाना किया, और जब डॉक्यूमेंट्री की तो हमने उससे पूछा कि तुम बलूचिस्तान के एक रिमोट एरिया में रहते हो, तो तुम पाकिस्तान देखना चाहोगे? तो उसने कहा मैं देखना चाहूँगा। तो हम रिकॉर्ड कर रहे थे उसको। तो उसने कहा मैंने कहा कहाँ जाओगे? मरी जाओगे, इस्लामाबाद जाओगे, गिलगित जाओगे? उसने कहा नहीं मैं बांग्लादेश जाऊँगा। तो मैंने कहा अभी बलोच ये कह रहा है कि मैं बांग्लादेश देखने जाऊँगा, ये वैसे ही बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था।